तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको पता ही होगा लास्ट एपिसोड में सू की फैमिली और उसके जितने भी दोस्त थे ना, उनकी फैमिली भी आ रखी होती है जू देखने के लिए। लाइक जू आ रखी होती है क्योंकि उनके बच्चों ने बोल लगा था। और जू के अंदर भाई हमें क्रोकोडाइल और बहुत सारे जानवर भी दिखाए जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्रोकोडाइल होते हैं जो कि हाउजी देख के कह भी रहा होता है कि ऐसा लगता है जो क्रोकोडाइल होते हैं ना, लाइक ऐसा लग रहा है कि वर्क ऑफ आर्ट हो। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, सू भी आ जाता है, कह रहा होता है सच में मुझे नहीं पता भाई ये कहाँ से क्या लग रहा है। खैर वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो जिन होती है ना, वो कह रही होती है कि देखो वो वाला वो डैडी के जैसा लग रहा है। अब सियान पूछ रहा होता है कौन सा वाला कौन सा वाला, लेकिन हम देखते हैं वो बताती है कि वो वाला। कितना एम्बैरेसिंग वाली बात है, हमारे डैडी के जैसा लग रहा है। अब जो सू होता है ना वो पीछे ही खड़ा था, जो कि वो सुन लेता है, कह रहा होता है क्या कहा तुमने, जरा बताना मुझे कौन सा वाला मेरे जैसा लग रहा है और किस एंगल से और क्यों। अब यहाँ पर सुना क्रॉस चेक पूछ रहा होता है अपनी बेटी से। खैर हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती, कह रही होती है वो वाला, लेकिन अभी अपने मन में याद कर रही होती है ये तो शांत है, लेकिन डैडी तो शांत है लेकिन वो तो गुस्से में है, तो मुझे भी नहीं लगता। अब यहाँ पर ना उसे भी नहीं पता, वो सोच रही होती कि वियर्ड है, मुझे भी नहीं लग रहा है कि वो डैडी के जैसा है, फिर मैंने ऐसा क्यों बोला। खैर वो बोल देती है, कह रही होती है मुझे नहीं पता ये बात। अब उसने साफ-साफ इनकार कर दी होती है। फिलहाल हम देखते हैं दूसरी तरफ जो वेंजी होता है ना, वो पता नहीं कहाँ ही हाँट रहा होता है। अब सामने की तरफ जैसे ही देखता है ना, वो देखते ना एक्साइटेड हो जाता है और कह रहा होता है हे किंजी हाउजी जरा इधर आओ, यहाँ देखो यहाँ पर चिकन मिलता है जो कि हम लोग क्रोकोडाइल को खिला सकते हैं। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, कह रहा होता है मैं जा रहा हूँ एक खिलाने के लिए, लेकिन तभी पीछे से आती है एक गुद्दी पे हाथ, जो कि उसकी वाइफ ने पकड़ रखा होता है और कह भी रही होती है क्या कहा तुमने, तुम क्या करने वाले हो बताना जरा मुझे। अभी तो बच्चों ने वैसे ही देखा था टाइगर को बत्तख खाते हुए, बच्चों को ये सब दिखाना सही होता है क्या। खैर सू और हाउजी दोनों देखना चाहते थे लेकिन भाई कुछ कर नहीं पाते। अब यहाँ पर ये जो लड़की होती है ना, आई मीन जो आंटी होती है, वो कह भी रही होती है कि यार मेरा हो गया, मैं कैसा रहेगा कि मैं बच्चों को रेस्ट रूम लेके जाऊं। अब ये सुनते ही ना जियांगी भी ओके बोल देती है और इसी के साथ ये सभी बच्चों को ना लेके जा रहे होते हैं रेस्ट रूम, यानी कि वॉशरूम। अब यहाँ पर सभी बच्चे वॉशरूम वगैरह जा रहे होते हैं, जहाँ पर अब ये तीनों अकेले हैं जो कि मस्त एकदम ऑरा फील कर रहे होते हैं। तीनों ने चश्मा लगा लिया होता है और कह रहे होते हैं बस। तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। तभी हम देखते हैं जो वेंजी होता है ना, फटाफट भागता है, कह रहा होता है बॉस बॉस एक चिकन दो जल्दी फटाफट। अब यहाँ पर दुकान वाला जो होता है ना, फटाफट चिकन देता है और ये बंदे फटाफट नीचे फेंक देते हैं। खैर उससे पहले दोनों ने अपना अपना फोन निकाल लिया होता है, कह रहे होते हैं बच्चों के बाद क्या मजा आता है देखने के लिए। हाँ किसे परवाह है, जल्दी देखो जल्दी। अब यहाँ पर दोनों जने देख रहे होते, ओ तेरी उसने खा लिया, डैम इट कितनी जल्दी खा लिया यार, ये तो बहुत खतरनाक था। तभी ये लोग भी वॉशरूम से आ चुके होते हैं, जहाँ पर ये आंटी कह भी रही होती कि बहुत ज्यादा लोग थे वॉशरूम के अंदर, है ना। खैर तभी ये ना इन लोग की तरफ देखती है और कह रही होती है कि पता नहीं ये तीनों आखिर ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को। अब ये तीनों की शक्ल देखती है, जहाँ पर तीनों जने ना स्माइल पास कर रहे होते हैं, जैसे मानो इनका जो कांड था ना वो पूरा हो गया है। खैर वो देख के कह रही होती है बड़ा सस्पिशियस लग रहे हैं, है ना। अब जंगी कह रही होती है वो सब छोड़ो, मेरा वाला देखो, मेरा वाला तुमसे ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। अब वो ना अपने वाले यानी कि सू के बारे में बात कर रही होती है। खैर इसी के साथ भाई हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है और अब इनकी बारी होती है घर जाने की, लेकिन घर जाने से पहले कुछ खाएंगे पियेंगे। तभी वेंजी कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई स्पेशल पावर है, जो कि सुनने के बाद ना सु कह रहा होता है हैं। उसकी वाइफ कह रही होती है इग्नोर मारो इसे इग्नोर मारो, लेकिन वेंजी कह रहा होता है नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम्हें पता भी है जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो ये बात बोलते हैं लोगों में सुपर पावर होती है लेकिन किसी को पता ही नहीं चल पाता है, तो पता कैसे चलेगा जब कोई दिखाई नहीं पाएगा। तो अभी बंदा कह रहा होता है देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें पता भी है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये अपनी अपनी बातें बता रहा होता है, जहाँ पर सोच रहा होता है कि बंदा पागल वागल हो गया है क्या, पता नहीं भाई छोड़ो जाने दो। खैर इसी के साथ में ना हाउजी पूछ रहा होता है सुपर पावर, अच्छा तो तुम्हारी जो सुपर पावर है क्या वो व्हील चेयर पे बैठने वाली पावर है? तुम उसे तो नहीं कह रहे हो ना। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना भाई सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन वेंजी मना कर रहा होता है, कह रहा होता है ना मेरी जो पावर है ना वो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरी उल्टा घुटना जब भी ब्लिंक करता है या फिर दर्द होता है ना, तो उसके अगले दिन बारिश होती है, तुम्हें पता भी है। अब ये मुझे नहीं पता कौन सी सुपर पावर है, बट हम देखते हैं जो सू होता है ना वो कह रहा होता है बेटा इसे बीमारी कहते हैं, जा डॉक्टर को जाके दिखा कर आ। ये सुनते ही ना वेंजी कह रहा होता है अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। खैर इसी के साथ हाउजी कह रहा होता है एक काम करते हैं हम ना यहीं खा पी लेते हैं, ठीक है ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी के साथ ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पर वेंजी फिर से कह रहा होता है वेल हम लोग बहुत टाइम से हांड रहे हैं, चलो कोई डिसेंट सा जगह नहीं था क्या ये, ठीक है कोई बात नहीं। सू भी कह रहा होता है अरे चल ले अंदर चुपचाप, कम ड्रामे कर तू।
अब इसी के साथ भाई ये चारों पांचों लोग जितने भी होते हैं ना, सबके सब इस रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे होते हैं। तभी सू कह रहा होता है तुम्हें ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम ना समय के साथ बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। अब सू की ये बात सुन के ना जो वेंजी होता है वो कह रहा होता है पीछे हो जाऊंगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्या अगर मैं पीछे हो भी जाऊंगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बताओ जरा मुझे। अब जो सू होता है ना वो उसी की तरफ देख रहा होता है पहले तो। फिलहाल वो फिर कुछ बोलता नहीं है, कह रहा होता है कोई बात नहीं भाई, तुझे जो करना है कर, मैं भी जो करना है मैं वो करूंगा। अब इसी के साथ भाई भी कह रहा होता है वेल कोई नहीं, थोड़ा वियर्ड तो लग रहा है, इट्स ओके। खैर शाम तो हो ही चुकी थी और सीन शिफ्ट होता है। अब हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग भी आ रखे होते हैं और सभी लोग मस्त खाना पीना खा रहे होते हैं, जहाँ पर इनकी पूरी की पूरी फैमिली भी आ रखी होती है। अब यहाँ पर सभी दोस्त भी होते हैं सू के साथ में। वेंजी कह रहा होता है एक काम करते हैं, कैसा रहेगा कि मैं भी अपने लिए एक रेस्टोरेंट खोल दूँ, बता क्या लगता है तेरे को, क्या वो चलेगा। अब ये ना सू से पूछ रहा होता है तो सू बोलता है, कह रहा होता है अबे तो ठीक है ना, क्या हो गया तेरे को, हमेशा अपने आप को कचड़े में क्यों डालता रहता है। ये सुनते ही ना वेंजी कह रहा होता है क्या मैं कचरे में फेंक रहा हूँ, और नहीं तो क्या। अरे देख ये जो मार्केट होती है ना, ये मार्केट अलग टाइप की होती है, मार्केट अगर हाई रहता है तभी हमारा बेनिफिट होता है या फिर प्रॉफिट होता है, समझा। तो वेंजी कह रहा होता है मुझे लगता है ना रेस्टोरेंट के जो ओनर होते हैं ना वो सारे के सारे पागल होते हैं, जरा देखना अपने स्टाफ को कैसे इन्होंने काम पे लगा रखा है। अब ये स्टाफ की हरकतें के बारे में बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा रहेगा अगर मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा ना तो मैं अपने बंदे हायर कर लूंगा, कैसा रहेगा, क्या मैं किसी को हायर नहीं कर सकता क्या। अब ये सुनते हैं ना जो सू होता है वो कह रहा होता है देख रेस्टोरेंट मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पर तू कितने लोगों को हायर कर लेगा तू बता मेरे को। अब यहाँ पर सू जो है अपनी थॉट बता रहा होता है, जो कि उसकी बातें सुन सोच कर ना ये बंदा कह रहा होता है सीरियसली ऐसा होता है क्या। ऐसा वेंजी बोलने लगता है। सू कह रहा होता है और नहीं तो क्या, तुझे क्या लग रहा है रेस्टोरेंट रन करना इतना आसान है। अब सू ना ये बात बोलने लगता है उसे। वेंजी कह रहा होता है हाँ अच्छा। खैर तभी हाउजी भी कह रहा होता है मैं समझ गया, एक मैच्योर बिजनेस, ठीक है, बिजनेस मॉडल और एक ओल्ड स्कूल क्राफ्ट, तुझे पता भी है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सू भी कह रहा होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है, उसमें मार्जिन ही नहीं बचता, बाद में रेस्टोरेंट लॉस हो जाता है और फिर बंद करना पड़ता है। अब ये सुनते ही ना वो बंदा भी कह रहा होता है अच्छा, और वैसे भी तेरे पास तो बहुत ज्यादा कैपिटल है। खैर ये सुनते ही ना वेंजी भी कह रहा होता है नहीं तेरे पास बहुत ज्यादा कैपिटल है। खैर इसी के साथ इन लोग की बातचीत करते करते ना भाई यहाँ पर वो जो वेटर थे वो भी आ चुके होते हैं अपना खाना पीना देने के लिए। अब यहाँ पर सू भी कह रहा होता है ना जी ना, इतना पैसा नहीं जितना तेरे पास पैसा है। हाउजी भी कह रहा होता है हाँ भाई तेरे पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, वैसे भी तू जो मन चाहे वो पका सकता है, खुद ही खा सकता है, वेस्ट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी सू कह रहा होता है कि यार वैसे भी अगर इसने रेस्टोरेंट खोल लिया है ना फिर तो भाई ये अपने घर में खाना ही नहीं बनवाएगा, रेस्टोरेंट का ही खाना पीना खा लेगा। और बस यही हंसी मजाक चल रही होती है, इसी के साथ भाई इनका खाना पीना भी आ रखा होता है। लेकिन सू कह रहा होता है कि यार वैसे मैं ना अपने ओल्ड डेज बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि जब हम कॉलेज में हुआ करते थे और ऐसे एंजॉय किया करते थे। अब हाउजी और बेंजी दोनों भी यही बात बोल रहे होते हैं कि हाँ यार ये बात तो तुमने सही बोली है, वैसे भी सोसाइटी बहुत तेजी से आगे बढ़े जा रही है। अब यहाँ पर जो बेंजी होता है वो भी कह रहा होता है छोड़ो, वैसे भी पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। खैर ये सुनते ही ना अब यहाँ पर जो उसकी वाइफ होती है वो कह रही होती है कि तुम लोगों की बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि तुम रेस्टोरेंट खोलने वाले हो। सू भी कह रहा होता है नहीं नहीं ये रेस्टोरेंट नहीं खोलने वाला, ये बस ऐसी ड्रामे कर रहा है। खैर यहाँ पर भाई कह रहा होता है कि सुनो तुम्हें ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आगे तुम्हें सीखना होगा कि कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना, ठीक है, तुम्हें स्किल वर्कर बनना होगा, ओके। अब अपने बेटे को ज्ञान देने लगता है, भाई वो 3 साल का हुआ है उसे बड़ा तो होने तो पहले। हाउजी भी कह रहा होता है हाँ सही बोला, ये सारी चीजें करनी होंगी तुम्हें, ठीक है। खैर इसी के साथ ये लोग अपना खाना खुद ही पका भी रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर इनको खाना खुद ही पकाना पड़ता है, कुछ रेस्टोरेंट में ऐसा होता ही है। वैसे प्रोग्रेस का मतलब इम्प्रूव करना ही होता है, भले ही छोटे से हो या फिर बड़े से हो। अब ये सुन के ना हाउजी भी कह रहा होता है बाय द वे तेरी स्किन तो ऑयली हो रखी है ना। सू कह रहा होता है नहीं भाई वो चेंज हो चुकी है, अरे जो भी है, लेकिन जो पता है तुझे, जो वीडियो एडिटिंग है ना उससे तेरे को जरूर फर्क पड़ने वाला है ना। अब यहाँ पर हाउजी ये बात बोल रहा होता है, सू कह भी रहा होता है हाँ यार उसका इम्पैक्ट तो होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चल मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, इन फ्यूचर कोई बंदा दूसरा बंदा जो जो भी होगा वो मेरी वीडियो अपलोड कर देगा, बाद में भाई मेरे ऊपर ही स्ट्राइक दे देगा, वो कहेगा कि मैंने ही वीडियो अपलोड करी है, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग को मानवा या फिर कुछ भी एक्सप्लेनेशन देखना है तो मानवा 007 को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तुम लोग को यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सीरीज मिल जाती है, हालांकि ये बंदा बहुत ज़्यादा बिजी तो नहीं, बट कभी कभार बिजी रहता है। वही हम देखते हैं हाउजी कह रहा होता है तू किससे बतिया रहा है, तो उसको कह रहा होता है अपने लोगों से यार, और क्या। अब इसी के साथ इन लोगों ने अपना अपना खाना पीना पका लिया होता है, जहाँ पर जो सू होता है ना वो कह भी रहा होता है तो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अपनी वीडियो एडिटिंग पे सुधार करने की जरूरत है, जो कि हो ही जाएगा। खैर भाई कह भी रहा होता है कि बाय द वे सब कुछ अगर ठीक ना रहा फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे हम लोग। तो वेंजी कह रहा होता है अगर सब कुछ बेकार रहा ना तो हम लोग ने एक काम करेंगे, व्हील चेयर क्रिएट करेंगे खुद का, ठीक है। ये सुनते ही ना अब सू कह रहा होता है ना भाई तू खुद कर, मैं नहीं करने वाला।
वहीं हम देखते हैं जियांगी को, जो कि मस्त अपने बच्चों को ना खाना पीना खिला रही होती है और खुद खा भी रही होती है, उन्हें उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। खैर वेंजी की वाइफ भी कह रही होती है जब ये तीनों मिल जाते हैं ना तो भाई तीनों ऐसी बातें करते हैं कि मानो उनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होगी। जियांगी भी हाँ में जवाब दे रही होती है। तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ये चम्मच को उठाती है और कह रही होती है, बाय द वे गाइस, तुम लोग को क्या मैं एक जादू दिखाऊं, जादू। अब यहाँ पर जैसे ही वो जादू का नाम लेती है ना सभी लोग हाँ बोल रहे होते हैं। जियांगी कह रही होती है बस मैं इसके ऊपर कुछ रगड़ूंगी, ठीक है, मतलब उंगलियां फेरूंगी और देखो ये मुड़ जाएगा। अब जैसी वो दिखा रही होती कि ये देखो, अब अपनी उंगली के साथ में ना उसने पता चम्मच को मोड़ दिया होता है। अब जैसे उसने मोड़ा होता है ये लोग देख के हैरान कह रहे होते हैं ऐसे कैसे, क्योंकि उसने बिना टच किए ना लाइक बिना मोड़े मोड़ दी होती है। अब ये देख के ये लोग हैरान हो रहे होते हैं। खैर जियांगी कह रही होती है तो बताओ तुम लोग को कैसा लग रहा है, और उसने दोबारा से ना वैसा का वैसे ही कर दिया होता है। अब ये देख के तीनों लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं, खासकर वो जो आंटी थी वो कह रही होती है अमेजिंग। उनका लौंडा भी कह रहा होता है आखिर इन्होंने किया कैसे। अब जो जियांगी होती है स्माइल पास कर रही होती है, कह रही होती है वो बॉस हो गया, कुछ समय की बात है, मेरे को ना सिखाया था किसी ने फलाना फलाना। अब कुछ भी झूठ बोल रही होती है मान के चलो। खैर हम देखते हैं यहाँ पर जो बेंजी की वाइफ होती है ना वो भी करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन सामने बैठा जो सू होता है ना वो सारी नौटंकी समझ चुका होता है, कह रहा होता है जादू, अजी कद्दू मेरा जादू, मुझे पता है यहाँ पर चल क्या रहा है। इसने बस अपनी ताकत से उस चम्मच को मोड़ दिया और दोबारा से ठीक कर दिया, बस उसे ये जादू का नाम दे रही है। खैर कुछ टाइम के बाद भाई इन लोगों का खाना पीना खत्म हो चुका होता है, जहाँ पर इन लोगों का पेट भर चुका होता है, जहाँ पर सॉरी जियांगी कह रही होती चलो मैं पेमेंट वगैरह करके आती हूँ, और इसका गुची का बैग। खैर ये देख के ना जो वेंजी की वाइफ होती है ना वो भी देखे जा रही होती है। तो वेंजी आगे पूछता है, कह रहा होता है टाइम हो गया जाने का, आखिर तुम क्या घूरे जा रही हो। अब ये ना अपनी वाइफ से पूछ रहा होता है, जो कि उसकी वाइफ कह रही होती है कुछ नहीं, मैं तो बस जियांगी का बैग देख रही थी। ओ बैग, क्या लगता है तुम्हें उसके बारे में। खैर ये सुनते ही ना उसकी वाइफ बताती है, कह रही होती है बहुत बेकार है ये, कितना बदसूरत है देखना जरा। खैर तभी वेंजी कह रहा होता है उसकी कीमत पता है 22,000 है, 22,000। अब ये सुनते ना भाई उसकी वाइफ हैरान हो जाती है, कह रही होती है हैं 22,000 का बैग, फिर तो ये मुझे अच्छा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों अब से मेरे को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना वेंजी समझ चुका होता है ये औरत बहुत तेज है। खैर वेंजी बिल्कुल समझ चुका होता है और उसकी वाइफ कह भी रही होती है कैसा रहेगा कि मैं इसे ले लूँ। इतना सुनते हैं ना वेंजी कह रहा होता है ठीक है अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है ना तो मैं इसकी फोटो तुम्हें भेज दूंगा। हैं फोटो, फोटो नहीं चाहिए मुझे। खैर सीन शिफ्ट होता है, रात तो हो ही चुकी थी, अब बारी होती है घर जाने की, तो सभी लोग बाहर आ चुके होते हैं लेकिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तो सभी लोग ना अपने अपने लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि ठंड से कैसे बचना है। खैर तभी सू क्या पूछ रहा होता है कि बाय द वे तू आजकल व्हील चेयर पे दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो गया तेरे को। अब ये सुनते ही ना वेंजी कह रहा होता है नहीं यार व्हील चेयर में मतलब मोस्टली हमेशा यूज नहीं करता, कभी कभार यूज करता हूँ मौसम के अनुसार, ठीक है, लाइक जब मन करता है तभी। अब यहाँ पर भाई ये बंदा भी सोच रहा होता है कि ओ शिट, मैंने आज पूरा दिन विदाउट सिगरेट यानी कि बिना स्मोक के गुजारा है, वाह मजा आ गया। अब ये सोच के नहीं बंदा सॉक्ड हो जाता है। खैर तभी मन में सोच रहा होता है और बोलने लगता है, कह रहा होता है कि एज अ रिवॉर्ड मैं एक काम करूंगा, घर जाके ना तुरंत एक सुट्टा पी लूंगा, मजा मजा, मतलब खुद को रिवॉर्ड तो देना चाहिए ना, तो बस वही। अब ये सुनते उसकी वाइफ चिढ़ रही होती है। खैर इसी के साथ भाई बारी होती है घर जाने की, तो इन लोगों ने अपनी कार निकाल ली होती है और कह रहे होते हैं चलो हम लोग जा रहे हैं। खैर ये सुन के सु कह रहा होता है कि ठीक है भाई जा जा। अब इसी के साथ ये लोग तो जा चुके हैं, बट होता ये है कि जो सु होता है और हाउजी इन दोनों ने चढ़ा रखी होती है। अब दोनों भाई ड्रिंक के नशे में हैं और सोच रहे हैं कि अब हम घर कैसे जाएंगे क्योंकि कार तो हम लोग चला नहीं सकते। खैर दोनों जने मिडिल फिंगर दिखा रहे होते हैं किसे, वेंजी को, जो कि जा चुका है ऑलरेडी। खैर यहाँ पर ये लोग भी कह रहे होते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, लगता है ड्राइवर बुक करना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद भाई घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो सियान होता है ना मस्त नींद में होता है, उसे कुछ होश ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सु कह भी रहा होता है ये बंदा तो अभी भी नशे में है, सीरियसली सपना देख रहा है, अभी भी घर पहुंच गया है, उठ जाओ जल्दी। अब इसी के साथ दोनों बच्चों को उठा दिया जाता है। जाएंगी कह रही होती है जाओ सीधा ब्रश करना उसके बाद सो जाना, ठीक है। ये सुनते ही दोनों बालक हाँ में जवाब दे रहे होते हैं। अब सू भी कह रहा होता है चलो, ऐसा लगता है दोनों बच्चे बहुत ज्यादा ही थक चुके हैं, है ना। खैर जाएंगी हाँ में जवाब दे रही होती है और कह भी रही होती है क्या मेरे को ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए। अब वो सू से पूछ रही होती है, सू कह रहा होता है अगर तुम्हें सीखनी है ना तो तुम्हें ना स्कूल जाना पड़ेगा, ड्राइविंग स्कूल। बाय द वे तुम में से कितने को कार चलानी आती है, खैर मुझे तो आती ही नहीं, बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब इसी के साथ जो सू होता है ना स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है जब जियांगी को पता चलेगा ना कि इसके अंदर मोटी मोटी बुक भी पढ़नी पड़ती है, फिर मुझे पक्का पता है इसका कार चलाने का नशा दूर ही हो जाएगा। अब ये सोच के बेचारा खुश हो रहा होता है। खैर इसी के साथ कह भी रहा होता है कि तुम जाओ सावर ले और मैं थोड़ा काम कर लूँ, मुझे थोड़ा काम याद आ गया है। अब जो सू होता है ना मस्त अपना वीडियो एडिटिंग पे काम पे लग चुका होता है क्योंकि भाई को बहुत सारा काम करना होता है। अब रात के भाई 11-12 बजने वाले होते हैं,
नहीं मतलब अभी 11 बजे हुए हैं। खैर इसी के साथ में जो जियांगी होती है ना आ चुकी होती है नहा धोकर, यानी कि शावर वगैरह लेकर आ चुकी होती है। अब जैसी वो आकर देखती है ना कि जो सू होता है ना मस्त एकदम सीरियस होकर काम कर रहा होता है, और जहांगीर ना उसे देख के हैरान हो रही होती है कि भाई इतना फोकस के साथ जो है सू काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो सू होता है ना बिना पल के झपका एकदम काम कर रहा होता है बिल्कुल सीरियस होके। लेकिन पता नहीं क्यों जहांगीर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, हो सकता है पैसों की टेंशन हो, इस चक्कर में वो बेचारा बहुत ज्यादा सीरियस होके काम कर रहा होता है। अभी एक्चुअली में ना सर्च वगैरह कर रहा होता है वीडियो एडिटिंग के कोई फ्यूचर है या फिर नहीं फलाना ढमकाना, और ये सब ना जहांगीर को समझ में आ रहा होता है कि आखिर ये इतना परेशान क्यों है, क्योंकि पैसों की वजह से अब भाई को थोड़ा मतलब हालत खराब हो रही है। खैर तभी जहांगी आती है, कह रही होती है तुम भी सावर ले लो फिर सोना भी है ठीक है। लेकिन जो सू होता है मना कर देता है, कह रहा होता है कि तुम जाओ सो लो जाके, बाद में मैं सावर ले लूंगा, उसके बाद मैं भी आ जाऊंगा। अब जो सू होता है वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जहांगी ने उसे पीछे से हक कर लिया होता है और कह भी रही होती है नहीं बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, तुम चलो जल्दी फटाफट सावर लो, देन उसके बाद हम लोग सोएंगे ठीक है। अब इसी के साथ सू हाँ बोल देता है, फटाफट वीडियो बंद करता है और अपना काम वगैरह निपटाने के बाद नहा धो के सो जाता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है, लेकिन हम देखते हैं मॉर्निंग में भाई गंदी वाली बारिश हो रही होती है यहाँ पर। अब सू देखता है, कह रहा होता है कि बारिश हो रखी है यार, ये क्या हो रहा है। खैर तभी जहांगी भी जाग जाती है, कह रही होती है चलो समय हो गया उठने का, जल्दी उठो मुझे काम पे जाना होगा, फ्लावर शॉप पे जाना होगा, फलाना ढमकाना। बट हम देखते हैं सू कह रहा होता है अरे बारिश हो रही है हर जगह, सो जाओ जल्दी फटाफट ठीक है, बहुत टाइम बाद उठेंगे हम ठीक है। अब ये सुनते ही ना लेकिन जहांगी कह रही होती है नहीं नहीं मुझे खाना भी तो बनाना है, समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हें। लेकिन सू कह रहा होता है अरे कोई बात नहीं, दोनों बालक भूखे नहीं होंगे। तभी जियांगी कह रही होती है कैसे बाप हो तुम, अपने बालकों को ऐसे बात बोल रहे हो, सीरियसली शर्म शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन तभी पता है आवाज वगैरह आने लगती है। अब बाहर से आवाज आ रही होती है, ये लोग देख के हैरान, कह रहे होते हैं अरे बच्चे इतनी जल्दी कैसे उठ गए। अब जो सू होता है ना वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जियांगी भी कह रही होती है ऐसा लग रहा है कि वो लोग जल्दी उठ गए समय से पहले, आज चलो एक बार चल के देख कर आती हूँ। अब भाई ठंड तो होती है तो जियांगी फटाफट कंबल ओढ़ती है और आके बाहर देख रही होती है, जहां हम देखते दोनों बालक पता लड़ रहे होते हैं जेसीबी के लिए, मतलब जो भी है उसके लिए लड़ रहे होते हैं। अब ये देख के दोनों जने फाइट करने के लिए रेडी हो ही रहे होते हैं कि तभी जहांगी आ चुकी होती है और कह रही होती है हे तुम दोनों क्या फाइट करने वाले हो। अब ये सुनते भाई दोनों जने हैं नहीं 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 मम्मा नहीं नहीं। अब दोनों जने मना कर देते हैं और जो इनका टॉय होता है वो नीचे गिर जाता है। अब दोनों को ही डर लग रहा होता है कि भाई अब हमारी मम्मी क्या करने वाली है हमारे साथ में। लेकिन तभी हम देखते हैं जहांगी कह रही होती है जाओ जल्दी जाके टूथपेस्ट करो, उसके बाद नहा धो लेना ठीक है फिर आ जाना। अब ये सुनते ही भाई दोनों जने हाँ बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं हाँ हम दोनों जा रहे हैं, और तेजी से भाग रहे होते हैं ब्रश करने के लिए। खैर इसी के साथ जहांगी फटाफट ट्रक को उठाती है जो कि जेसीबी होता है हमारा। अब इसी के साथ उठाने के बाद कह रही होती है ये लोग भी ना। खैर जहांगी स्माइल पास कर रही होती है और सोच रही होती है सीरियसली एक टॉय के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं लड़ने दो। अब सीन शिफ्ट होता है भाई दोनों बच्चा है जो भी है मतलब मस्त आराम से पहले तो ब्रश कर रहे होते हैं, और इसी के साथ जो सियान होता है ना घूर घूर के देख रहा होता है अपनी बड़ी बहन को। खैर इसी के साथ कह रहा होता है हे सुनो तुम, क्या हम मॉम डैड वाली ट्रिक यूज करें जिससे डिसाइड हो जाएगा कि कौन खेलेगा कौन नहीं। अब इसे लग रहा होता है कि आराम से भाई जिन को हरा देगा, लेकिन हम देखते हैं जिन मान जाती है, कह रही थी ठीक है फिर बालकनी यूज करेंगे ठीक है। अब ये सुनते ही ना वो भी मान जाता है, और इसी के साथ इन लोगों ने ब्रश कर लिया होता है और तुरंत भागते हुए जा रहे होते हैं बालकनी की साइड। अब यहाँ पर रेडी हो चुके होते हैं फाइट करने के लिए। सो टीम दोनों रेडी हो चुकी है, जहाँ पर हम देखते हैं जो सियान होता है ना मस्त आगे बढ़ रहा होता है मारने के लिए, लेकिन तभी जिन ने अटैक दे दिया होता है और ले बेटा भाई तो हो गया चित और नॉकआउट हो जाता है। और इसी के साथ भाई परफेक्ट मार चुकी होती है हमारी जिन। अब यहाँ पर जिन जीत चुकी होती है जो कि कह रही होती है कि मैं जीत चुकी हूँ। बेचारा वो फिर से डैमिट डैमिट कर रहा होता है, डैमिट भी नहीं बोल पा रहा होता है, डैंडिट डैंडिट बोल रहा होता है। खैर ये सब जो माहौल होता है ना वो सू देख रहा होता है, कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, ये दोनों बच्चे पागल हो गए हैं क्या। अब ये देख के ना हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है ये सब क्या कर रहे हैं। खैर तभी जहांगीर की तरफ इशारा करता है, वो पूछ रहा होता है कि आखिर ये दोनों एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तभी जहांगी भी कह रही होती है कर क्या रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और नहीं तो क्या, और वैसे भी ये लोग जेसीबी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो बस अगर तुम चाहते हो कि फाइट वगैरह ना हो तो इनके लिए एक खिलौना और लेते आना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। अब जहांगी ये बात बोल रही होती है, सू कह रहा होता है कोई बेनिफिट नहीं है अगर मैं इनके लिए एक खिलौना और लेकर भी आ जाऊंगा ना, लेकिन तब भी ये लोग फाइट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इन लोगों की भाई ठान रखी है फाइट तो इन्हें करना ही करना है। अब जो जू होता है ना वो ये सारी बातें सोच के स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है चलो कोई बात नहीं एटलीस्ट लड़ तो रहे हैं। खैर तभी जहांगी भी कह रही होती है किसे मजा आ रहा है बताना जरा। अब ये सुनते ही ना भाई सू ने पहले ताना मारा होता है, तो जहांगी उससे पूछ रही होती है किसे मजा आ रहा है, तो सू कह रहा होता है किसी को नहीं किसी को नहीं।
अब भाई आता है मस्त आराम से जूस वगैरह बना रहा होता है, उसके अंदर शहद वगैरह डाल रहा होता है। तो जहांगी भी कह रही होती कितने चम्मच शहद डालोगे, वैसे भी शहद डालने से मीठा हो जाता है, ठीक है पानी में डालना ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन सू कह रहा होता है कि अरे तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, पानी में कौन शहद डालता है, और वैसे भी ये शहद है, ठीक है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब जो सू होता है दोबारा से ताने मारने लगता है और कह भी रहा होता है वैसे भी तुम्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है वैसे भी तुम ही घमंडी हो यहाँ पर। अपसू बाहर आता है अपना जूस वगैरह लेकर, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो सियान होता है ना वो देख रहा होता है कि जो जिन होती है वो कैसे उसे चिढ़ा रही है। अपसू समझ जाता है, कह रहा होता है ये जो जिन है ना जानबूझ के सियान के सामने खेल रही है, ये जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही है। अब वो जानबूझ के मतलब चिढ़ा रही होती है, टीज कर रही होती है। तो सू मस्त आराम से आगे सोफे पे बैठता है रिलैक्स होके, कह रहा होता है मजा आ गया। खैर मस्त आराम से आके बैठता है और जूस को देख ही रहा होता है और सोच ही रहा होता है, रिलैक्स कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना सियान आ चुका होता है मुंह उठा के। अब ये मुझे नहीं पता कहाँ से आया, लेकिन हाँ ये सू के पास आ चुका होता है। अब यहाँ पर इसके मुंह से भी पानी आ रहा होता है, इसका मतलब इसका अभी मन कर रहा है जो जूस है ना वो पीने का। बट हम देखते हैं जो सू होता है ना पूछ रहा होता है क्या तुम्हें भी पीना है, लेकिन यहाँ पर सियान ने मना कर दिया होता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं पीना चाहता, बस देख रहा हूँ। ये सुनते ही ना सू कह रहा होता है अच्छा अगर तुम इसे पीना चाहते हो तो तुम हाँ बोल सकते हो, अगर तुम्हें नहीं पीना तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें मिल्क पीना पड़ेगा, अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या पीना है। ये सुनते ही ना जो सियान होता है सोच रहा होता है कि मेरे को जूस पीना पड़ेगा तो ज़्यादा बढ़िया है, मैं मिल्क नहीं पीऊंगा। अब यहाँ पर सियान ने हाँ बोल दिया होता है, कह रहा होता है हाँ हाँ मेरे को जूस पीना है। ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है अरे इसने तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे दिया। खैर तभी भाई कह भी रहा होता है और जिन तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बताओ तुम्हें क्या पीना है, तुम्हें जूस पीना है या फिर मिल्क पीना है, बताओ मुझे। अब ये सुनते ही ना जो जिन होती है ना वो मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मेरे को जूस नहीं पीना, मैं मिल्क पीना चाहती हूँ। अब वो रीजन भी बताती है, कह रही होती है एक्चुअली में मेरे को बड़ा होना है, लंबा होना है, टॉल होना है, इसलिए मैं दूध पीऊंगी दूध। ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है ऑल राइट ठीक है बढ़िया। खैर यहाँ पर ना भाई यहाँ पर सियान को मिल चुका होता है जूस। अब जैसे ही उसे जूस मिलता है ना ये बंदा पी नहीं रहा होता है, एक्चुअली में ड्रामे कर रहा होता है, जरा तुम खुद ही देख लो। खैर एक बाइट पीते ही ना भाई ये बंदा खुश, क्या मजा है, मजे ही मजे। अब ऑब्वियसली स्वीट होता है इसलिए भाई इसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि तभी हम देखते हैं जिनके सामने आके वो उसे चिढ़ाने लगता है, कह रहा होता है ये वो फलाना ढमकाना, और सू देख के हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई ये सब भी ठीक ही है। खैर तभी यहाँ पर जहांगी आती है, कह रही होती है आ जाओ तुम सभी लोग ब्रेकफास्ट रेडी है। ये सुनते भाई तीनों चारों लोग जो भी होते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। खैर इसी के साथ इनका इनका ब्रेकफास्ट वगैरह चल रहा होता है। कुछ टाइम के बाद भाई हम देखते हैं जहांगीर रेडी हो चुकी होती है और कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर मैं जा रही हूँ शॉप खोलने, ठीक है वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है मेरे को, तुम लोग भी खा पी के रेडी हो जाना। अब यहाँ पर जो सू सू होता है ना वो भी कह रहा होता है ठीक है आराम से जाना। अब यहाँ पर बच्चे भी बाय बाय टाटा कर रहे होते हैं मम्मा को। अब यहाँ पर जो जहांगी होती है वो भी मस्त आराम से जा रही होती है और इसी के साथ दरवाजा हो चुका होता है बंद। खैर दरवाजा हो गया बंद और यहाँ पर जहांगी जा चुकी है शॉप खोलने। खैर यहाँ पर ये तीनों लोग होते हैं जहाँ पर सू कह रहा होता है कि फटाफट तुम लोग खाना पीना खा लो, उसके बाद ना मेरे को साफ सफाई करनी है, ठीक है। अब भाई मतलब सू को ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मेरे साथ भी यही हाल होने वाला है कुछ टाइम बाद। खैर भाई भी कह रहा होता है साफ सफाई करने के बाद ना मेरे को वीडियो एडिटिंग वाला अपना काम निपटाना पड़ेगा। कितना मुश्किल होता जा रहा है, वैसे ही मैंने ओल्ड मैन से बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही था। यानी कि अपने फादर के बारे में बात कर रहा होता है कि जॉब कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जहांगी अपने शॉप खोल के बैठी होती है, बट बारिश हो रही होती तो कोई ग्राहक आते ही नहीं है। खैर तभी पिंग पिंग भी आ चुकी होती, कह रही होती कि मैं आ गई तुमसे मजे करने के लिए, वैसे भी घर पे कोई काम था नहीं तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊँ टाइम पास करने के लिए। जहांगी भी कह रही होती है हाँ बढ़िया बढ़िया, वैसे भी मेरे पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं, देखो तो यार बारिश आ रखी है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर पिंग पिंग स्माइल पास करती हुई कह रही होती क्या तुम जानती हो क्या तुम। अब जहांगी पूछ रही होती है क्या, बताओ तो जरा मुझे। पिंग पिंग कह रही होती है एक्चुअली मैं ना कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था जब तुम कल नहीं थी यहाँ पर तो। अब ये सुनते ही ना जहांगी भी कह रही होती है कौन, ओहो तो तुम नहीं जानती हो क्या। अब जो पिंग पिंग होती है ना एक्चुअली में टीज कर रही होती है जहांगी को। जहांगी कह रही होती है नो मैं तो नहीं जानती बिल्कुल भी। खैर पिंग पिंग कह रही होती है हे अरे वही बंदा है हैंडसम बंदा जो कि मॉर्निंग में जॉगिंग करता है, बढ़िया बंदा है वो। खैर ये सुनते ही ना जहांगी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं पिंग पिंग एक बंदे के बारे में बात बताती है, वो कह रही होती है मुझे लगता है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है। अब ये सुनते ही ना जहांगी अब लिटरली मुझे नहीं पता इसका कब तक चलता रहेगा, लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद इसे याद आ जाता है और कह भी रही होती है अच्छा वो जो सरस का पौधा लेकर आया था। अब जहांगी जैसी बात बोलती है ना वो हाँ बोल देती, कह रही होती है अरे 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 देखो उसने अभी तक तुमसे कोई फ्लावर नहीं लिया और बस वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और वहां से वो चला भी गया था बाद में। खैर पिंग पिंग ये बात बोल रही होती है, ओह अच्छा।
खैर जैंगी ने बस इतना सा रिप्लाई दिया होता है। ये सुन के वो कह रही होती है, ओह अच्छा क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे लगता है वो तुम्हें परस्यू करना चाहता है। खैर ये सुनते ही जैंगी भी कह रही होती है, अच्छा ऐसा है क्या, यार ये सही बात नहीं है कि मैं उसे मारूं। अब जैंगी जैसी ये बात बोलती है ना, पिंग पिंग कह रही होती है, "हैं? अरे तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत है। बेचारी पिंग पिंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। एक्चुअली में पिंग पिंग कुछ और समझाने की कोशिश कर रही होती है, जैंगी उसे कुछ और बता रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जैंगी भी कह रही होती है, क्या मेरे को अपनी रिंग पहन लेनी चाहिए शायद, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ये सुनते ही पिंग पिंग कह रही होती है, फिर तुमने अपनी रिंग क्यों नहीं पहन रखी है। जैंगी कह रही होती है, मैं शॉप पे आ रखी हूँ ना, यहाँ पर बहुत सारा काम होता है, काम के चक्कर में कहीं रिंग खराब हो गई या फिर टूट जाए, फिर क्या होगा। अब ये सुनते ही पिंग पिंग कह रही होती है, अरे छोड़ो यार टॉपिक पे वापस आओ, उस बंदे के बारे में बात बात करो। खैर पिंग पिंग ये बात बोल रही होती है, जैंगी पीछे मुड़ के देखती है, कह रही होती है उस बंदे के बारे में क्या बात करना है। तभी जैंगी के पास एक आइडिया आता है, वो कह रही होती कैसे रहेगा कि अगर तुम्हें वो कल मिले ना तो उसे बोल देना कि मैं कल मर गई थी। अब ये सुनते ही वो पिंग पिंग हैरान। जैंगी कह रही होती है, फिर अगर वो मेरे को देखेगा ना कि मैं फ्लावर के सामने खड़ी हुई हूँ, लाइक फ्लावर की शॉप पे ही हूँ, तो वो सोचेगा कि मैं भूत बन चुकी हूँ, भूत। और फिर वो अपने आप ही, अब उसकी बुद्धि सोचेगी कि मैं तो भूत बन चुकी हूँ, फिर वो अपने आप डर के भाग जाएगा। अब ये सुनते पिंग पिंग भी लाइक, हैं क्या पागल वागल है क्या, हे क्या तुम थोड़ी सीरियस हो सकती हो एक सेकंड के लिए। अब पिंग पिंग उससे ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। जियांगी कह रही होती है, सीरियस, अरे नहीं यार मैं सुकिंग को नहीं बोल सकती उसे मारने के लिए, वो बहुत बुरा मार देगा। अब ये सुनते ही ना भाई जो पिंग पिंग होती है ना, सीरियसली उसका मरने का मन कर रहा होता है। कह रही होती है कि भाई तुझे हमेशा मारने पीटने की क्यों पड़ी रहती है, हमेशा तू मारती पीटती क्यों रहती है। बेचारी पिंग पिंग सदमे में होती है इस टाइम पे, वो कह भी रही होती है कि सीरियसली यार मैं तो बस ये देखना चाहती थी, मैं उसका चेहरा देखना चाहती थी, जब उसे पता चलेगा कि तुम ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ हो तो उसे क्या रिएक्शन होगा उसका। पर तुम भी ना। जैंगी कह रही होती है, अच्छा फिर तो वो मेरे को आंटी बोलेगा है ना, लेकिन आंटी वियर्ड लगेगा बहुत ज्यादा। अब ये सुनते ही ना भाई पिंग पिंग कह रही होती है, भाई खत्म खत्म दोस्ती खत्म, तेरी मेरी दोस्ती खत्म, कट्टी बाढ़ में जा तू। अब यहाँ पर भाई पिंग पिंग ये बात बोल के जा रही होती है फुल गुस्से में, कह रही होती है कि मैं तेरे पास कभी ना आऊंगी, निकल चल यहाँ से। खैर कुछ टाइम के बाद भाई हम देखते हैं जहांगी घर आ चुकी होती है और कह रही होती है, मैं फाइनली घर आ गई। अब वैसे भी रात हो चुकी होती है, अब जैसी देखती है ना तो भाई पता चलता है दोनों बच्चे ना भाई सू को सजा रहे होते हैं। और मोस्टली लड़कियां लोग ऐसा करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बाकी मुझे नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो सियान होता है ना, वो कह रहा होता है, मम्मा आप वापस आ गई। जहाँ हम देखते हैं वो पकड़ता है खजूरा होता है, कह रहा होता है, मम्मा मेरे को सिखाओ, जो लास्ट टाइम आपने मुझे सिखाया था ना वही वही दोबारा सिखाओ मेरे को। अब ये फाइटिंग स्किल सीखने के बारे में बात कर रहा होता है। जियांगी कह रही होती है, क्या, हाँ मुझे सीखना है। खैर यहाँ पर जो सियान होता है मन में सोच रहा होता है, इस बार मैं अपनी बहन को मारूंगा, बहुत बुरा मारूंगा। अब जो जियांगी होती है ना, कह रही होती है, अच्छा तो तुम सीखना चाहते हो। अब जो सियान होता है कह रहा होता है, हाँ 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 मैं सीखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। जहांगी मस्त एक हाथ से उसे उठा देती है और कह रही होती है, चलो फिर आ जाओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अब ये देख के ना भाई ये जो सियान होता है हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है, अरे मुझे हवा में कहाँ लटका रखा है। तभी सू पूछ रहा होता है कि क्या मारपीट सिखाना बच्चों के लिए सही होगा। जहांगी कह रही होती है, और नहीं तो क्या, ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, वैसे भी ये अपने आप को हार्म थोड़ी ना पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर जहांगी मन में सोच रही होती है, देखो यार बच्चे ना आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो किसी से पिटपिटा कर आ जाए। ऑब्वियसली किसी और का मुंह फोड़ फाड़ कर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इन्हें सिखाना मतलब सेल्फ सही रहेगा, मतलब सेल्फ डिपेंड के लिए। अब यहाँ पर जंग ये सारी बातें बोलने लगती है और सोच भी रही होती है कि वैसे बच्चे ना आजकल फाइट वाइट करते रहते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है, बच्चे आपस में फाइट करते ही रहते हैं, इट्स नॉर्मल, टोटली नॉर्मल। अब जंग ये सारी बातें भाई सू को समझा रही होती है। सू भी लाइक, अच्छा मेरे को तो जैसे कि पता ही नहीं था। खैर हम देखते हैं भाई ना मस्त क्यूटी बना पड़ा हुआ होता है। तभी जांगी पूछ रही होती है कि आखिर तुमने अपने सर के अंदर इतने सारे पूप क्यों लगा रखे हैं। अब पूप का मतलब तो तुम लोगों को पता ही होगा भाई। खैर ये सुनकर जांग मतलब सू भी लाइक, मेरे सर में पूप लगा हुआ है। खैर रात हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं जहांगी मस्त सोफे के अंदर से ना भाई कुछ निकाल रही होती है, जो कि तुम लोग को भी पता ही होगा। अब यहाँ पर जहांगी ने अपनी मस्त चीज निकाल ली होती है, जिसे निकालने के बाद वो देख रही होती है और इन लोगों ने टॉप सीक्रेट करके रख रखी है भाई उस तलवार को। तभी सू पूछता है, कह रहा होता है, क्या तुम्हें मिल गया। अब जहांगी हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है, हाँ मेरे को मिल गया। अब जैसी वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है ना, जहाँ हम देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा जंग वगैरह लगा हुआ होता है, और जहांगी सोच रही होती है मन में कि मैं अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाऊंगी तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जिद्दी हो रही हूँ, बट मैं अपने बच्चों के लिए ये सब सिखाना चाहती हूँ, लाइक उन्हें सिखाना चाहती हूँ ताकि वो इम्प्रूव कर सके। अब जैसी वो अपनी सोर्स स्कॉड मतलब जो भी है तलवार बाहर निकालती है, तो उसमें बहुत ज्यादा जंग वगैरह लगी हुई होती है। अब ये देख के हैरान हो रही होती है कि यार इसमें तो जंग लगी पड़ी है, बहुत टाइम हो गया मैंने इसकी देख रेख करी ही नहीं है, सीरियसली बहुत लंबा समय हो गया है। खैर तभी वो पूछ रही होती है, क्या तुम वो पत्थर जानते हो जिससे रगड़ा जा सकता है। भाई कह रहा होता है, हाँ वो उस साइड रखा हुआ है।
खैर इसी के साथ वो पत्थर वगैरह भी लेकर आ चुके होते हैं जहाँ पर ये अपनी तलवार रगड़ने वाली है। खैर कुछ टाइम के बाद जियांगी आके बैठती है और सुगना उसी को देखे जा रहा होता है, या फिर यूं कहूँ कि निहार रहा होता है, पता नहीं क्यों। खैर हम देखते हैं जियांगी मस्त अपनी तलवारों को रगड़े जा रही होती है और उसकी शार्पनेस इंक्रीज कर रही होती है। खैर जो रगड़ रही होती है ना खच 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 करके, खैर इसी के साथ में सूना उसी को निहारे जा रहा होता है, जो कि पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, सू को ना जियांगी कुछ ज्यादा ही प्रिटी लग रही होती है, ऐसा सू का मानना है और वो मन में सोच भी रहा होता है। खैर उसी का नहीं बल्कि हम सभी लोगों का मानना है, जरा तुम खुद ही देखो, कौन नहीं कहेगा कि ये प्रिटी नहीं है। खैर इसी के साथ इसके बच्चे भी इसी को देख रहे होते हैं कि आखिर हमारी जो मम्मा है वो कर क्या रही है। कुछ टाइम के अंदर ही ना जहांगीर ने मस्त तलवार रगड़ ली होती है और कह भी रही होती है कि चलो फाइनली 10 साल हो गए मेरे को। हाँ 10 साल। अब जो सू होता है ना वो भी यही बात सोच रहा होता है कि हाँ यार 10 साल हो गए हम लोग को। वैसे भी हम लोग 10 साल के बाद मिले और मुझे लगता नहीं है कि 10 साल के बाद भी कुछ चेंजेस वगैरह आया हुआ है। खैर 1-2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जहांगीर ने मस्त अपनी तलवार को शार्प कर ली होती है और अब रुमाल के साथ ना वो उसे साफ भी कर लेती है। खैर इसी के साथ जहांगी मस्त हो चुकी होती है रेडी स्वॉर्डमैनशिप करने के लिए। खैर हम देखते हैं तलवारबाजी करने लगती है जहाँ पर हम देखते हैं जैसे जैसे वो तलवारबाजी कर रही होती है ना उसके बच्चे देख के हैरान हो रहे होते हैं। और सीरियसली ये काफ़ी समय के बाद अपनी तलवारबाजी कर रही है क्योंकि इसे टाइम ही नहीं मिल पाता था और इसने अपनी तलवार पे बहुत कम टाइम मतलब यूज़ किया है। खैर यहाँ पर ना उसके बालक भी देख रहे होते हैं, सू भी देख रहा होता है और सू देख के स्माइल पास कर रहा होता है। खैर लेकिन जो बालक लोग होते हैं ना उनकी तो हालत खराब हो रखी होती है, वो देख के हैरान हो रहे होते हैं कि हमारी मॉम इतनी खतरनाक है क्या। खैर हम देखते हैं जहांगीर का जो रूप होता है ना वो दिखाया जा रहा होता है जो कि सीरियसली बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, पता नहीं क्यों। खैर जहांगीर भी स्माइल पास कर रही होती है अपना मतलब जो भी है स्वॉर्ड चलाते समय। अब यहाँ पर अपनी तलवार को देख रही होती है लेकिन ये तो अभी भी साफ नहीं हुआ भाई। खैर इसमें जंग अभी भी लगी हुई होती है। अब जहांगीर ने मन में याद कर रही होती कि 10 साल पहले मैं कैसी हुआ करती थी और अब 10 साल के बाद मैं कैसी हो चुकी हूँ, 2 बच्चों की अम्मा जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, बस हाँ यहाँ पर 2 बच्चे और ऐड हो गए हैं, हालांकि बस इतना ही काफी है। खैर इसी के साथ जहांगी अपनी तलवार को वापस अंदर रख लेती है और कह भी रही होती है कि क्या मजा है ना। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एकदम सपने जैसा है, सपने जैसा। अब जहांगी ये बात बोल रही होती है, सू कह रहा होता है सपने जैसा क्यों है, बताना जरा मेरे को। जहांगी कह रही होती है ऑफ कोर्स सपने जैसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं उस रिवर के पास ना दोबारा जाना चाहती थी जहाँ से मैं वापस आई थी। हैं तुम वापस जाना चाहती थी? अब जो सू होता है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जहांगी हाँ में जवाब दे रही होती है। तभी जहांगीर भी कह रही होती है ऐसा लगता है ना कि मैं अपने आप को भूल ही चुकी हूँ, मैं पहले कैसी हुआ करती थी और अब कैसी हो चुकी हूँ। अब ये ना अपनी स्पॉट को देख रही होती है और सोच रही होती है कि मैं लिटरली अपने आप को भूल चुकी हूँ। खैर भाई कह भी रहा होता है फिर तुम अब अपनी वापस नहीं जाना चाहती? अब ये सुनते ही ना भाई जहांगीर भी कह रही होती है ऑफ कोर्स मैं क्यों ही जाऊंगी, वैसे ही मेरे पास 2 बच्चे हैं और एक हस्बैंड भी तो है, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है और वैसे ही फ्लावर शॉप भी तो है मेरे पास में। अब ये सुन के ना भाई भी कह रहा होता है अच्छा अच्छा तो तुम बच्चों को प्रैक्टिस करवाना चाहती हो हैं। अब ये सुनते ना जहांगीर भी हाँ बोल रही होती है। खैर इसी के साथ दोनों बालक अभी भी लड़े जा रहे होते हैं। अब ये देखने के बाद ना जो जहांगी होती है उन दोनों को देख रही होती है और स्माइल पास कर रही होती है, कह रही होती है कि चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट ये आपस में लड़े जा रहे हैं भिड़े जा रहे हैं तो बढ़िया है, इनको एक्सपीरियंस तो मिल रहा है कि अगर किसी बंदे से फाइट होगी तो कम से कम ये इन्हें निपटा तो पाएंगे। और सू को ना भाई थैंक यू हस्बैंड बोल रही होती है। खैर ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है मेरे को यंग मास्टर बुलाओ यंग मास्टर। अब ये सुनते ही ना भाई जहांगी भी कह रही होती है शर्म नहीं आती तुम्हें थोड़ी बहुत भी। खैर जहांगी चिढ़ रही होती है एक्चुअली में। अब यहाँ पर भाई जहांगी आती है, कह रही होती है तुम दोनों का समय हो चुका है सोने का, चलो जल्दी फटाफट टाइम हो गया सोने के लिए, चलो चलो सोना है। खैर सुनो उन दोनों को जाते हुए ही देख रहा होता है और स्माइल पास कर रहा होता है, मन में बेचारा सोच रहा होता है कि समय मतलब पलक झपकते ही भाई एकदम फ्लैश की तरह टाइम चेंज हो गया। 10 साल बीत गए पता ही नहीं चला और जहांगी वैसी की वैसी ही है। इवन मैं भी वैसा का वैसा ही हूँ भाई, स्माइल पास कर रहा होता है। इसका मतलब जब जहांगी इसके पास आई थी ना तो जो सू था ना वो शायद मे बी 21 या 22 साल का था। तो अब ये बंदा ना 31 या फिर 32 साल का हो चुका होगा। तो चलो अब हमारा मेन कैरेक्टर भाई अंकल बन चुका है। अब इसी के साथ जहांगी भी बैठी हुई होती है और इन्होंने अपने बालक को मतलब सुला दिया होता है। तभी जियांगी कह रही होती है क्या तुम अब और वीडियो नहीं बना सकते हो, मत बनाओ वीडियो। अब जियांगी ना वीडियो बनाने से मना कर रही होती है, सो भी कह रहा होता है रुक जाओ जरा मैं पहले देख रहा हूँ कि चीज़ें कैसी चल रही हैं उसके बाद डिसाइड करूंगा। अब वो ना मतलब वीडियो बनाने के वाला जो कैरियर होता है ना उसे रोकने की बात कर रही होती है एक्चुअली में। खैर हम देखते हैं जसू होता है अपना काम कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि अच्छा तो इसी को कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, मतलब मेरा ओल्ड मैन सही बात बोल रहा था, मैं ही गधा हूँ एक नंबर का। खैर सू कह रहा होता है डोंट वरी चिंता मत करो, अगर मेरे पास कुछ भी ना हुआ ना करने को तो मैं भी अपने बच्चे और तुम्हें भूखा तो नहीं मरने दूंगा। अब सू जैसी बात बोलता है ना जहांगी स्माइल पास कर रही होती है और कह रही होती है तुम चिंता मत करो मैं हूं ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, फिर मैं तुम्हें ना अपनी फ्लावर शॉप से सपोर्ट करूंगी। अब भाई जहांगी जैसी बात बोलती है ना सू बेचारा सदमे में आ चुका होता है।
और कह रहा होता है सीरियसली। खैर जाएंगी कह रही होती है और नहीं तो क्या, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। देखो तुम अब से ना स्टूपिड मैन बन के रहना, ठीक है। घर की साफ सफाई करना और बच्चे पे देखभाल करना, ओके। तभी सू मन में सोच रहा होता है कि यार अब मैं क्या इतना बेकार इंसान बन चुका हूँ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट भी नहीं कर पाऊंगा। खैर भाई कह रहा होता है गिव अप कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। अब भाई ना गिव अप करने से मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वीडियो तो मैं बनाऊंगा। अब यहाँ पर ना जांगी कह रही होती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, ठीक है। अब जांगी ये बात बोल रही होती है, सू बेचारा मन में सोच रहा होता है सपोर्ट, खैर दुकान के भाड़े का खर्चा निकाल ले बहुत है। लेकिन हम देखते हैं जांगी कह रही होती है नहीं नहीं तुम मेरी हेल्प करना, ठीक है, मैनेज करने में, बाकी मैं तुम्हें ना सैलरी भी दूंगी। अब ये सुन के ना भाई भी लाइक हाँ सैलरी, हाँ हाँ। खैर तभी हम देखते हैं वो कुछ बोलने वाली होती है, तब तक सूने ना उसका मुंह ही दबोच लिया होता है और कह रहा होता है सपने देखना बंद कर, ठीक है। खैर ये सुनते ही ना जांगी कह रही होती है नहीं नहीं सच में मजाक नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हें ना हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तुम ज्यादा कुछ मत करना, मेरे लिए जो फ्लावर डिलीवरी वाला काम होता है ना वो कर लेना, ओके। मैं तुम्हारी भी सहायता करती रहूंगी, ओके। अब जांगी ये सारी बातें बोल रही होती है। सो बेचारा कह रहा होता है सीरियसली अगर तुम्हें लग रहा है कि अगर कोई भी डिलीवरी का काम होगा और मैं लेकर जाऊंगा, मान के चलो तुम्हारा जो कस्टमर होगा या होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर होगी, तो क्या उसे मैं पसंद आ गया, फिर क्या होगा जरा तुम बताओ। अब ये सुनते ही ना भाई जांगी डर जाती है, कह रही होती है हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेचारी सदमे में आ चुकी होती है, कह रही होती है नहीं फिर तो रहने दो, रहने देते हैं। अब जैसी जांगी ये बात बोलती है ना और कह भी रही होती है एक काम करो तुम वीडियो पे ही काम दो, ठीक है, अगर तुम्हारी वीडियो बैन नहीं होती है फिर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है तो ज़्यादा बेटर है। सू भी कह रहा होता है अच्छा ये बात है क्या, अरे नहीं यार मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, कोई जॉब करता तो ज्यादा बढ़िया था। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाएंगी ना बिल्ले को लेकर जा रही होती है काम पे। अब काम पे पहुंचने के बाद ना भाई बिल्ला भी आता है और पता नहीं क्यों लेकिन हाँ वो ना फूल वगैरह की स्मेल ले रहा होता है। खैर जाएंगी उसे देख के स्माइल पास कर रही होती है और खुश हो रही होती है, कह रही होती है चलो एटलीस्ट कोई तो है मेरे साथ इस दुकान पे साथ देने के लिए। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना एक बंदा आता है। अब ये वही बंदा था जिसके बारे में पिंग पिंग बात कर रही थी। ये बंदा आता है, कह रहा होता है गुड मॉर्निंग। अब जैसे ये बंदा आता है ना और पूछ रहा होता है कि मैं लास्ट टाइम भी आया था लेकिन आप तो लास्ट टाइम मिले ही नहीं थे मेरे को, मैं आपको देख ही नहीं पाया था लास्ट टाइम। अब ये बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, तो जियांगी कह रही होती है हाँ क्योंकि मेरी ना जो शिफ्ट होती है वो अलग अलग होती है, मैं समय के अनुसार चेंज करती रहती हूँ अपनी शिफ्ट को। ओह अच्छा ठीक है ठीक है। खैर तभी जियांगी कह रही होती है मैंने सुना अपनी दोस्त से, वो कह रही थी कि आप मेरे को परस्यू करना चाहते हो। अब ये सुनते ही ना भाई जियांगी उसके ठीक सामने खड़ी हुई होती है और जैसी वो बात कर रही होती है ना डायरेक्टली भाई वो बंदा ब्लश करने लगता है। अब ये देख के ना बेचारा घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, उसे नहीं पता उसे बोलना क्या है क्योंकि जियांगी सामने से भाई ये बात बोल रही है। अभी बेचारा कुछ सोच पाता समझ पाता तब तक हम देखते हैं जाएंगी मन में सोच रही होती है ये तो सू से भी ज्यादा शर्मा रहा है, सीरियसली ब्लश कर रहा है ये बंदा तो। खैर हम देखते हैं वो बंदा हाँ में जवाब दे देता है और कह रहा होता है हाँ हाँ मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं जांगी कह रही होती है लेकिन मेरे ना तो ऑलरेडी दो बच्चों की माँ हूँ। अब जांगी ना ये बात बोल रही होती है। अब जैसी उसने ये बात बोली होती है ना भाई ये बंदा तो हैरान, हाँ। अब इसका मुंह ना खुला खुला रह चुका होता है। जांगी कह रही होती है अगर तुम दोपहर में आओगे ना तो हो सकता है कि तुम मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे से मिल पाओगे क्योंकि वो लोग ना मेरे लिए लंच लेकर आते हैं। अब ये सुनते ना भाई लिटरली ये बंदा शॉक्ड हो चुका होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी आत्मा ना भाई इसकी बॉडी से बाहर आ चुकी है लिटरली। ये बंदा झटके में मतलब गायब हो चुका है, मतलब इसकी आत्मा गायब हो चुकी है इसके शरीर से। खैर ये बंदा बेचारा सदमे में होता है कुछ टाइम के लिए। अब दोपहर हो चुकी होती है जहाँ हम देखते हैं जो सू होता है ना वो लंच वगैरह लेकर आ रहा होता है दोनों बच्चों के साथ में, जहाँ पर जो सियान होता है भागता हुआ जा रहा होता है। खैर कुछ ही टाइम के अंदर भाई ये लोग पहुंच जाते हैं फ्लावर शॉप पे जहाँ पर हम देखते हैं जाएंगे ना एक बंदे को दे रही होती है सामान, क्योंकि वो बंदा डिलीवरी मैन था जो कि इसको कस्टमर को देने वाला है। खैर उसे जाता हुआ देख जो सू होता है ना वो भी सोच रहा होता है अच्छा तो जियांगी डिलीवरी के पैसे भी बचाना चाहती है, वो मेरे से डिलीवरी करवाना चाहती है ताकि कुछ पैसे और बच जाएं। अब यहाँ पर भाई मतलब दोनों बच्चे भी आ चुके होते हैं जो कि बिल्ले के साथ खेल रहे होते हैं। खैर हम देखते हैं जो पिंग पिंग होती है ना वो बैठ के अपना काम कर रही होती है लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ना क्योंकि भाई जियांगी की पूरी फैमिली यहाँ पर आ चुकी है। अब ये पिंग पिंग घूर घूर के देख रही होती है, भाई इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तभी ये लैपटॉप अचानक से अपना बंद कर देती है और इसी के साथ गुस्से से बाहर जा रही होती है पता नहीं क्यों। खैर यहाँ पर नसु देख लेता है और पूछ रहा होता है आखिर इस औरत को क्या हो गया, क्या हो गया इसे इतनी गुस्से से क्यों जा रही है। लेकिन हम देखते हैं भाई जैंगी मस्त अपना आराम से खाना पीना खा रही होती है, वो कह भी रही होती है क्योंकि पिंग पिंग ने देख लिया तो हम यहाँ पर पूरी फैमिली लेकर आ गए साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता में है। अब जैंगी ये सारा मैटर बताती है सू को।
खैर सू भी कह रहा होता है मैंने सुना था कि इसे किसी ने इनवाइट किया था मूवी देखने के लिए, तो ये गई क्यों नहीं। अब यहाँ पर जियांगी बताती है, कह रही होती है वो फ्लावर शॉप पे रहना चाहते हैं, उसने एक्सक्यूज दे दिया कि उसे काम है बहुत ज़्यादा और वो मेरी दुकान पे रही। अब जियांगी ये सारी बातें बता रही होती है और मस्त खाना पीना खा रही होती है। खैर बेचारी मन में सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ सू का खाना ना बहुत टेस्टी बनता जा रहा है धीरे धीरे। खैर हम देखते हैं जियांगी कह भी रही होती है, वेल वो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डरपोक है टू बी ऑनेस्ट। अब जियांगी ये बात बोल रही होती है, सू भी कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं जियांगी उसका बनाया हुआ खाना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। खैर तभी वो नोटिस करते हैं कि एक बंदा ना उसे घूर रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी का लौंडा होता है सियान। अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये जो बच्चा होता है ना बहुत ज़्यादा ऐसा भूखा होता है कि मानो कई जन्मों से खाना ना खाया हो। खैर वो सब देख के ना इसके मुंह से पानी आ रहा होता है। जियांगी पूछ रही होती है क्या तुमने खाना नहीं खाया। खैर सियान कह रहा होता है खा लिया मैंने खा लिया। अब भाई ने ये बात बोल रहा होता है, जियांगी कह रही होती है फिर तुम्हें दोबारा भूख लग गई है। अब ये सुनते ही ना भाई सियान मना कर रहा होता है, कह रहा होता है मैं तो बस अच्छा फील कर रहा था, ये मुझे पसंद है ऐसा फील करना। अब ये सुनते ही ना भाई जियांगी कह रही होती है ठीक है फिर तुम पीली पसंद करते रहो। अब ये सुनते ही ना सियान भी मेरे को खाना खाना था यार, तुम समझते क्यों नहीं है इनडायरेक्टली। खैर ये सारी हरकतें होता हुआ देख भाई सू हंसने लगता है। अब यहाँ पर भाई बेचारा सोच ही रहा होता है कि देखो सामने जो कपल जा रहे हैं ना सेम टू सेम हमारे जैसे ही हैं। अब सू याद कर रहा होता है कि हम दोनों भी सेम टू सेम ऐसे ही मजे किया करते थे जैसे ये दोनों कपल मजे कर रहे हैं। अब उनकी दुकान के ठीक सामने ना दो कपल जा रहे होते हैं, सॉरी एक कपल जा रहे होते हैं, कपल तो दो होते हैं ना, मतलब एक में दो होते हैं ना। खैर मैं तो पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। तभी भाई यहाँ पर एक बच्चा आता है, कह रहा होता है अंकल अंकल मेरे को ना वो वाला फ्लावर चाहिए वो वाला। अब ये सुनते ही ना भाई सू भी लाइक अंकल, अबे ओ अंकल बोलता है मेरे को। खैर भाई बेचारा मन में सोच ही रहा होता है, कह रहा होता है कि छोड़ो यार अब मैं अंकल ही हो चुका हूँ। खैर ना चाहते हुए भी वो जाता है फ्लावर दे देता है बच्चे को और कह रहा होता है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ अंकल, मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वैसे भी 30+ का हो चुका हूँ मैं यार। खैर कुछ टाइम के अंदर भाई बकेट लेता है और कह रहा होता है कि ये ले बेबी ये रहा तेरा बकेट जो भी है जो तुमने मंगाया था। अब वो बच्चा थैंक यू अंकल बोल के जाने लगता है। अब इतनी तेजी से जाता है कि क्या ही बताऊँ। खैर सू बेचारा मन में सोच रहा होता है कि मैं अंकल हो गया सीरियसली, समझ नहीं आ रहा बच्चे आजकल मुझे अंकल बोल रहे हैं। खैर छोड़ो कोई बात नहीं। खैर तभी ये ना जियांगी के पास आता है और पूछ रहा होता है कि बाय द वे तुम बताओ लोग तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है ना जियांगी मस्त आराम से अपना पानी वगैरह पी रही होती है और वो कह रही होती है क्या मेरे को तो सिस्टर या बॉस बुलाते हैं। अब जियांगी जैसी ही बात बोलती है ना सू भी लाइक क्या सिस्टर बॉस, तुम्हें वो आंटी नहीं बुलाते। जियांगी मना कर देती है, कह रही होती है नहीं मेरे को तो नहीं बुलाते, तुम्हें बुलाते होंगे शायद अंकल। अब ये सुन के ना भाई के दिल पे चोट लग चुकी होती है, भाई कह भी रहा होता है कि शिट लौंडा और आदमियों की तो कदर ही नहीं है, लव फॉर वुमेन। और आगे मैं नहीं बोल सकता। खैर छोड़ो जो भी है, शाम हो चुकी होती है और कुछ ही टाइम के अंदर भाई यहाँ पर हाउजी की एंट्री होती है। अब ये बंदा कहाँ से आ गया पता नहीं, लेकिन ये कुछ ज्यादा मोटा सा लग रहा है। अब जरा इसकी शक्ल देखना भाई, तुम भी मतलब सोचोगे कि हाँ भाई अब ये बंदा बेचारा बूढ़ा हो चुका है, जरा तुम देखो भाई इसकी शक्ल, मतलब ऐसे गोलू मोलू बना रखी है। वो कह रहा होता है किन जी, बट हम देखते हैं भाई जो सू होता है ना वो तो उसकी बातें सुनता ही नहीं है, क्योंकि जहांगीर उसे मस्त खाना पीना खिला रही होती है और ये दोनों ना ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे अभी भी नए नए बने बनाए कपल हो। खैर ये देख कर ना भाई ये जो हाउजी होता है किलस तो रहा होता है, हालांकि बेचारा कुछ बोलता नहीं है और सोच रहा होता है कि साले ऐसे बिहेव करें जैसे 18 साल के हो। अब जैसे ही अंदर आता है ना सूबी कह रहा होता है अरे तुम इतनी शाम को कैसे। खैर हाउजी कह रहा होता है एक्चुअली में ना मेरी फाइट हो गई यूली से, तो वो अपनी फैमिली के घर जा चुकी है और मेरे को मेरे ओल्ड मैन ने भी डांट दिया, तो मैं बस तुम्हारे पास आ गया थोड़ा फ्रेश एयर खाने के लिए। अब ये सुनते ही ना सूबी कह रहा होता है फिर से लड़ाई। अब बेचारा सूबी हैरान हो जाता है कि भाई ये बंदा कितने लड़ाई लड़ाई करता रहता है। खैर तभी सू कह रहा होता है कि सुन इधर आ, एक काम कर तू ये ना बकेट दे दे, मेरी तरफ से ट्रीट है तो भाभी को ले जाके दे दे। अब जो सू होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर हाउजी कह रहा होता है क्या कहा, लेकिन मेरे को लग तो नहीं रहा भाई तू देना चाहता है। खैर सू कह रहा होता है अरे मैं बोल तो रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा, ठीक है ले ले जा दे दे उसे, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है तुम दोनों की फाइट भी ठीक हो जाएगी। अब ये सुनते हाउजी मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, उसके पास बकेट लेके जाऊँ कद्दू मेरा, मैं तो नहीं लेके जा रहा। खैर हाउजी ले जाने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं वो ना सू का हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है भाभी मैं इसे उधार लेके जा रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। अब जाएंगे भी कह रही होती है हाँ ले जाओ लेकिन आराम से, ठीक है ध्यान से। अब इसी के साथ सीन से होता है ये लोग बाहर आ चुके होते हैं। सू पूछ रहा होता है कि भाई तू कहाँ लेके जा रहा है मेरे को। हाउजी कह रहा होता है भाई अपनी पुरानी जगह हॉटपॉट खाने चल, मैंने वेंजी को भी इन्वाइट किया है। अब कुछ ही टाइम के अंदर भाई हम देखते हैं बेचारा घर पे आ चुका होता है और हॉटपॉट वगैरह जो भी है वो बनवा रहा होता है, बना रहा होता है। खैर इसी के साथ में ना दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, डिंग डोंग बजती है और जो वेंजी होता है ना वो भी आ चुका होता है। वो एक्चुअली में कुछ सामान वगैरह भी लेकर आता है, जहां हम देखते हैं हाउजी खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि अरे वाह
तू तो मेरे लिए सारी चीजें ले आया, बहुत बढ़िया भाई। खैर इसी के साथ इन लोगों ने अपना खाना पीना मस्त बना लिया होता है कि तभी भाई वेंजी की निगाहें पड़ती है इसके बने सूट पर, जो कि भाई और कोई नहीं आर्मर था। अब ये देख के ना वेंजी खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई ये आर्मर तो बहुत ही प्यारा है, क्या मैं ले लूं, प्लीज मुझे दे दे, मना मत कर। अब जैसी वेंजी उससे मांगता है ना, खैर यहाँ पर हाउजी मना कर देता है, कह रहा होता है कि तुझे क्या लग रहा है ये हमारी फैमिली का विरासत है, विरासत। अगर मैं तुझे देता हूँ तो ओल्ड मैन मेरे को मेरी जान ले लेगा। हैं, विरासत? सीरियसली तुझे क्या लग रहा है कि ये तू साव साव को दे सकता है? अब ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर हाउजी कह रहा होता है मैं साव साव को दूं या फिर ना दूं, लेकिन तेरे को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब ये सुनते ही ना भाई वेंजी कह रहा होता है एक काम कर, तेरी ना यूली से फाइट होती है तो एक काम करना, तो एक और बच्चा कर ले तो बिल्कुल भी फाइट नहीं होगी, समझा? अब ये सुनते ही ना भाई हाउजी भी लाइक, हाँ एक और? ना, बिल्कुल भी नहीं, मेरी छोरी बहुत है यार, एक बेटी बहुत है मेरे लिए। अब जो हाउजी होता है वो तो मना कर देता है। वेल तुम लोग बताओ, अगर तुम लोग हाउजी की जगह होते तो खैर मुझे आगे पूछने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम लोग अपना आंसर कमेंट में बता सकते हो। तो मिलता है कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना